दिवाली पर जानिए कैसे होगा हमारी जिंदगी में मोक्ष रूपी उजाला। दिवाली हर साल कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस साल 24 अक्टूबर को है। ये त्यौहार हर साल जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन रावण को मारने के बाद राम जी के आगमन के बाद अयोध्या वासी 2 साल के बाद ही दिवाली के त्यौहार को मनाना छोड़ चुके थे। सीता माता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दोनों अलग अलग हो चुके थे और अयोध्या वासियों के लिए दिवाली का कोई मकसद नहीं रह गया था। अब लोग पटाखों के घेर जरूरी धुआं और आलूदगी फैलाते हैं और शास्त्रों के खिलाफ साधना करते हैं। अब इस त्यौहार ने सिर्फ आडंबर का रूप ले लिया है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस त्यौहार की अहमियत और इस त्यौहार को मनाने का सही तरीके के बारे में। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दिवाली त्यौहार की पौराणिक कथा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र और सीता जी को 14 साल का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान रावण ने सीता को अगवा कर लिया। इसके बाद राम जी सीता जी को रावण से जंग करके लेकर आए। यही वक्त 14 साल के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर जब श्री राम जी अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने प्यारे राजा और रानी के आमद की अच्छी खबर सुनकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर इस अमावस्या को, अंधेरी रात को भी जगमगा और रोशन कर दिया और इन श्री रामचंद्र और माता सीता के आने की खुशी मनाई। लेकिन दिवाली का ये त्यौहार अयोध्या वासियों के द्वारा 2 साल ही मनाया जा सका। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण के बंदी रही सीता माता को साथ रखना गलत ठहराया। राम जी को इस बात की भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भ अवस्था में अयोध्या से निकाल दिया। अयोध्या वासी इस वाक़े से इतने दुखी हो गए कि इसके बाद अयोध्या वासियों ने कभी भी दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया। लेकिन लोक वेद को सच्चाई मानकर अंध श्रद्धालु ने मनमाने रूप से दोबारा इस त्यौहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई मतलब, क्योंकि अयोध्या वासियों ने बंद कर दिया था दिवाली का त्यौहार। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में शास्त्रों के खिलाफ साधना करने वाले को कोई फायदा ना होना और ना ही कोई गति होना बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के मुताबिक शास्त्रों के खिलाफ साधना करने से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में सबूत है, जो इंसान तीनों गुणों की पूजा करता है वो मूर्ख, बुद्धि, मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री राम भगवान हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है, लेकिन अगर बात करें परमात्मा की तो वो तो जन्म मौत से रहित है। तो क्या परमात्मा का जन्म आम इंसानों की तरह माँ के पेट से होता है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि परमात्मा की 3 तरह की स्थिति है। पहली स्थिति में वो ऊपर सतलोक में विराजमान रहता है। दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलता है और तीसरी स्थिति में तो खास बच्चे के रूप में, बालक के रूप में एक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट होकर धरती पर रहता है और कंवारी गाय का दूध पीता है। इसका मतलब ये हुआ कि श्री राम जी एक महापुरुष तो माने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा बिल्कुल नहीं। पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहब जी हैं, जो 4 युगों में आते हैं। कबीर परमात्मा ही सर्व सुखदायक और परमेश्वर हैं। वो बंदी छोड़ हैं, वो पापों के नाशक हैं। पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ऐसे महान सतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनसे पूर्ण परमात्मा की हासिलात के बारे में हकीकी भगत की तरीकेकार और सत्य ज्ञान को हासिल करें। इनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं।